ड्रामा सीरियल सजावार आखिरकार मुस्कान और रज़ा की अब मुलाकात होने वाली है। रज़ा को मालूम पड़ने वाला है कि मुस्कान की ज़िंदगी में भी कोई और आ चुका है। तब जाकर रज़ा का क्या रिएक्शन होगा। मदीहा और सुंबल की ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला है। क्या रज़ा को आखिर में मुस्कान मिलेगी या यह रज़ा अकेला ही सजावार बनेगा इस मोहब्बत के लुट जाने का और तन्हा ज़िंदगी गुजारेगा। आखिर क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स में। फ्रेंड्स, अगर आप मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। मुस्कान जिसे मालूम पड़ चुका है कि लैला बेगम को उसकी तलाक के बारे में नहीं मालूम, जबकि जावियार और दादो जानती थी। तभी तो वो जावियार से कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि आप आंटी को भी बता देते। मुझे मालूम होता ना, मैं खुद उन्हें बता देती, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या फैमिली में लोग इस तरह से रहते हैं। तो जावियार कहने लगा, अम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं, देखना तुम अपनी जगह बनाओ उनके दिल में, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगी। तो यहाँ पर अब मुस्कान कहने लगी, बेशक वो अच्छी हैं दिल की, लेकिन जो सिचुएशन उनके सामने आई है तब कोई भी ऐसे रिएक्ट करता है, मैं गिल्टी फील करती हूँ उनके सामने। तो ऐसे में अब जावियार मुस्कान को समझाता है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, सब सेट हो जाएगा। लेकिन मुस्कान को तसल्ली नहीं आ रही। तभी तो वो लैला बेगम से भी माफ़ी मांगती है कि अगर मुझे मालूम होता ना कि आप नहीं जानती तो यकीन मानिए मैं खुद आपको बता देती, और अगर आप ये शादी ना करवाना चाहती तो मैं कभी ना करती। लेकिन बस मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। लैला बेगम को मुस्कान की बातें समझ आ चुकी हैं, इसलिए कहने लगी, ठीक है सब बेहतर हो जाएगा, मैं भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ये ना अपना हुलिया ज़रा सेट रखा करो, हमारे स्टेटस के मुताबिक ज़िंदगी जियो और जावियार के साथ बाहर आया जाया करो, तभी है कि मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर जाऊंगी। और फिर मुस्कान अब ऐसा ही करेगी, वो जावियार के साथ बाहर घूमने भी जाती है, जहाँ पर रज़ा और मुस्कान का आमना सामना होता है। रज़ा को मालूम पड़ जाता है कि मुस्कान की शादी हो चुकी है, तभी तो वो किसी और मर्द के साथ यहाँ पर मौजूद है। खैर अब जाकर रज़ा की मोहब्बत जगेगी और वो मुस्कान को नहीं छोड़ेगा, मुस्कान का पीछा करेगा और फिर हर वक्त मुस्कान का सामने आकर खड़ा हो जाया करेगा, जो कि मुस्कान को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। मुस्कान अपने शौहर के साथ शॉपिंग मॉल में जाएगी या किसी रेस्टोरेंट में, वो वहीं पर आ जाया करेगा और फिर मुस्कान से बात करने की कोशिश करेगा, यही कहते हुए कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन खैर मुस्कान जावियार से कुछ नहीं छुपाएगी। वो रज़ा से हाथ जोड़कर मिन्नत करेगी कि मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुम अपनी ज़िंदगी बसा चुके हो ना, तो मुझे भी बसने दो। लेकिन रज़ा कैसे बसने देगा। तब जाकर वो जावियार को अब रज़ा की हकीकत बताएगी कि यही मेरा शौहर था, इसी ने मुझे छोड़ा था। अब जावियार और मुस्कान का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता जाएगा, क्योंकि मुस्कान कुछ भी जावियार से नहीं छुपाती। दूसरी तरफ अरूज जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन जफ़र ने उसका कभी ख्याल नहीं रखा। उसकी हर ज़रूरत का, हर ख्वाहिश का ख्याल सिर्फ दामिया रखती है, जिसकी वजह से दामिया के लिए उसके दिल में जगह बन चुकी है और वह नहीं चाहती कि शफीक जैसे इंसान से दामिया की शादी हो। तभी तो वो अपने भाई से कहने लगी, दामिया बहुत अच्छी है, प्लीज़ भाई उसका पीछा छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, वो आप जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करती। शफीक को गुस्सा आ गया, तुम होती कौन हो मेरी मोहब्बत के बीच में आने वाली, मैं अब तुम लोगों को बताऊंगा कि शफीक है क्या चीज़। अब तो शफीक वो करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गुस्से की आलम में उसी वक्त वो दामिया के ऑफिस में पहुंच जाता है और दामिया का हाथ खींचते हुए उसे कहने लगा, चलो अभी निकाह करना है मुझे। क्या कहा है तुमने मेरी बहन से, वो भी इस मोहब्बत के खिलाफ होगी, लेकिन मैं दस्तबरदार नहीं होऊंगा इससे, मुझे अभी तुमसे शादी करनी है, निकलो यहाँ से, आओ यहाँ से, और मुझे तुम्हारी ये जॉब वॉब नहीं चाहिए है। तो अब तो आशिर भी हंगामा सुनते ही बाहर आ गया और दामिया दामिया जो काफ़ी खौफजदा हो चुकी थी, डर चुकी थी, रोते हुए कहने लगी, क्या कोई बाहर गार्ड नहीं था, तुम्हें किसने अंदर आने दिया, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अब आशिर भी दामिया को आगे बढ़कर छुड़वाने लगा और गार्ड्स को बुलाकर शफीक को बाहर निकलवाता है। तो शफीक जाते ही जाते दामिया और आशिर के किरदार पर उंगलियां उठा जाता है। अच्छा, तो इसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं कर रही, इसने सुहाने हाथ दिखा रखे हैं ना। अरे मैंने तो तुम्हें जब से इसके साथ देखा था ना बाहर, तब से पहचान गया था, लेकिन तुम मानती ही नहीं कि इसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर है। आज भी देखो तुम्हारा आशिक कैसे खड़ा है तुम्हारी हिफाजत के लिए। अब तो शफीक ने इतनी बातें की कि ऑफिस वाले सरगोशियां करने लगे। शफीक की इस बात के बाद सब आशिर और दामिया को हाईलाइट करने लगे, जिसकी वजह से
आशिर बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा और अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वो दामिया से शादी कर ले। बेशक शादी वो पहले भी करना चाहता था, लेकिन अब ये शादी आनन फानन हो जाएगी। दूसरी तरफ सुंबुल, जो कि मदीहा को बेनकाब करना चाहती है और अली का सच सबके सामने लाना चाहती है। डेट्स वाई वो सलमा बेगम के दिमाग में यही बातें डाल रही है कि मदीहा की शादी हो जानी चाहिए। वो तो एक रिश्ता भी बताती है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वेल सेटल्ड है, बहुत खुश रखेगा हमारी मदीहा को। तो बस एक माँ को और क्या चाहिए। वो तो ये रिश्ता फाइनल करना चाहती हैं, लेकिन मदीहा को एतराज़ होगा। तब जाकर वो माँ को अली की हकीकत बताएगी, अली की मोहब्बत के बारे में बताएगी कि आज जॉब नहीं है, लेकिन जॉब भी हो जाएगी, मैं उसी से ही शादी करूँगी। माँ बाप अली को जब देखेंगे, उसके घर बार को देखेंगे, उन्हें रिश्ता तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन बेटी ने जिद ही ऐसी की कि कहीं और शादी नहीं करेगी सिवाय अली के। तो फिर माँ बाप को मजबूरन मानना ही पड़ा। मदीहा की अली के साथ शादी हो जाएगी और उसके बाद मदीहा को अपना मकाफात नजर आएगा, क्योंकि उसने मुस्कान के साथ जो कुछ किया उसके बाद मदीहा ने वो सब कुछ भुगतना भी तो है। खैर सुंबुल मदीहा की हालत देख देख कर काफ़ी हुआ करेगी कि कितनी अकड़ती थी ना। अब देखे कुदरत ने किस मकाम पर ला खड़ा किया कि 2 वक्त रोटी खाने के भी पैसे हमसे लेकर जाती है। खैर यहाँ पर तो मुस्कान काफ़ी परेशान है, क्योंकि रज़ा ने जब से मुस्कान को देखा था जावियार के साथ, तब से वो टिक ही नहीं रहा। उसकी मोहब्बत ऐसी जगी कि अब वो टिक कर बैठता ही नहीं। वो तो मुस्कान के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर जावियार उसे गिरबान से पकड़ लेता है। मेरी बीवी के पीछे आने की कोशिश मत करना, तुम्हें जान से मार दूंगा, अरेस्ट करवा दूंगा, और फिर तुम कितनी भी पहुंच रखते हो ना, आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब यहाँ पर दोनों की काफ़ी हाथापाई हुई मुस्कान को लेकर, और जब लैला बेगम को इस सब का मालूम पड़ा, वो तो सर पीट कर रह गई कि अब इसका पहला शोहर आकर मेरे बेटे को गिरेबान से पकड़ते हुए मारेगा भी, हमारे ही घर में ये सब कुछ होगा। लैला बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस फसाद की जड़ को ही घर से बाहर निकाल दूं तो कितना ही अच्छा होगा। तो बस फिर मुस्कान का हाथ पकड़ा और मुस्कान को धकेलते हुए घर से बाहर धिक्का देते हुए गिरा दिया। जावियार इस वक्त घर में मौजूद नहीं था, इसलिए लैला बेगम आसानी से ये सब कुछ कर सकी। तो यहाँ पर दादी भी मौजूद नहीं थी। इसी तरह से ही मुस्कान रोते हुए अपने घर चली जाएगी, और फिर मुस्कान के आंसुओं का हिसाब कुदरत लेगी ना मदीहा से, और कुदरत ले भी रही है मदीहा से। मदीहा को एहसास हो चुका है कि उसने मुस्कान के साथ बुरा किया था, डेट्स वाई ये उसका मकाफात है। वो तो आकर अब सुंबुल से भी कहेगी कि अपने मकाफात के लिए तैयार रहो। अगर मैं मकाफात से गुजर रही हूँ ना, तो बराबर की शराकतदार तुम भी थी, तुमने भी गुनाह किया, इसलिए तुम्हें भी मकाफात से गुजरना होगा। लेकिन सुंबुल तो अकड़ती है, कैसा मकाफात, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने ही प्लान बनाया था ना। आशिर को पहले तुमने फ़ोन कॉल किए रॉन्ग नंबर से, और फिर उसके बाद मेरा नाम यूज़ किया और मुझे उसके किचन में भेज दिया और उस पर इल्ज़ाम लगवाया। बताओ मैंने क्या किया, मैंने तो वही किया ना जो तुम कहती रही, और तो मेरा कोई कसूर नहीं। तो इस टाइम पर इनकी ये बातें कोई ना कोई सुन लेगा, होप्सो सलमा बेगम या फिर रज़ा, और तब जाकर हकीकत खुलेगी कि आशिर बेकसूर बेगुनाह था, और मुस्कान का क्या ही कसूर था कि उसे इस अजियत पर से गुजरना पड़ा। सारी मास्टरमाइंड तो मदीहा थी और सुंबुल ने उसका साथ दिया, और अब रज़ा को जो सब कुछ मालूम पड़ा है, तो वो कभी भी सुंबुल के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहेगा। सुंबुल को तलाक देकर उसकी माँ के घर रवाना करेगा, और फिर मुस्कान भी तो उसकी नहीं हो सकती। मुस्कान भी जावियार के साथ बहुत खुश है। वो स्कूल में जॉब करने लगी है, प्रिंसिपल की सीट पर बैठ चुकी है, सारे कारोबार को देखने लगी है। लैला बेगम को भी मुस्कान पर बहुत यकीन है, यानी कि मुस्कान के कदम इस घर में जम चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से वो एडजस्ट कर चुकी है। लेकिन रज़ा सुंबुल को डिवोर्स दे चुका है। मदीहा अपना मकाफात भुगत रही है, और रज़ा सारी उम्र के लिए इस मोहब्बत का सजावार रहेगा, और सजावार बनते हुए ही जिंदगी गुजार देगा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप का होगा इस ड्रामे का एंड। तो आपको ये इस वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।